Hello students, we are starting with chapter 3 of class 10, that is linear equations in two variables. Linear equations जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ इक्वेशंस की जो लीनियर इक्वेशंस होंगी और उनमें दो वेरिएबल्स होंगे. अब लीनियर ये वर्ड जो होता है, ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ऐसी इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है, दैट ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसलिए लीनियर वर्ड यूज़ किया है. और उसके अलावा ये जो इक्वेशंस वर्ड है, इक्वेशंस वर्ड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज व्हेन वी आर इक्वेटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल्स करते हैं किसी भी कांस्टेंट या किसी भी एक नंबर से, तब वो इक्वेशन बन जाता है. जैसे 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब हम करेंगे इक्वल टू 0 तब ये हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन. अब इसी तरह 6x - 5 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन 6x - 5 = 0 इज़ एन लीनियर इक्वेशन. अब इन टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल्स मतलब इस बार दो वेरिएबल्स होंगे. जैसे x - y + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया जिसमें दो वेरिएबल्स हैं. x + 2y = 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y. तो हर लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0. अब इसमें ये जो a, b और c है ये होते हैं कोएफिशिएंट्स और x और y वेरिएबल्स. अब जैसे सपोज 3x + y = 7. अब इसमें से अगर हमें a और b पहचानना है तो a वो है जो x के साथ है, तो a = 3. b वो है जो y के साथ है, तो y के साथ यहाँ कुछ नहीं है यानी +1 है, तो b is 1 एंड c is जो रह गया. अब +c और = 0 है, यहाँ 7 जो है ये 7 राइट हैंड साइड है, तो हम इसे ऐसा लिख देंगे 3x + y - 7 = 0. अब ये कन्वर्ट हो गया है जनरल फॉर्म में, यानी ax b/c. तो अब c की वैल्यू है -7. तो इस तरह हमें a, b और c तीनों कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे. अब लीनियर इक्वेशंस जो होती है उन्हें सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं. फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. अब ये जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को. जैसे सपोज ये ग्राफ है. अब इस ग्राफ में ये एक इक्वेशन है x + y = 10, x + y = 10. अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ किस तरह बना सकते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए x = हम क्या लिख सकते हैं 10 - y. अब इसके बाद हम बनाएंगे एक बॉक्स और x और y की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे सपोज हम y पुट करते हैं 0, अगर y 0 पुट करते हैं तो x आएगा 10, तो पॉइंट हो गया 10,0, जो पॉइंट है यहाँ 10,0. अब नेक्स्ट अगर हम y की जगह कुछ और पुट करते हैं, कुछ और, जैसे कि सपोज हम y की जगह 3 पुट करते हैं, तो y अगर हम 3 पुट करते हैं तो x होगा 10 - 3 यानी कि 7. तो नेक्स्ट पॉइंट इज 7,3, ये वाला पॉइंट. अब ये दोनों पॉइंट्स हम ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे, जो लाइन होगी x + y = 10. इसी तरह दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज़ x - y = 4. तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम करेंगे x = 4 + y. अब फिर हम बॉक्स बनाएंगे और x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे सपोज हम y पुट करते हैं 0, अगर हम y 0 पुट करते हैं तो x will be = 4, और अगर हम x की जगह सपोज पुट करते हैं 0, तो y will be x अगर 0 होगा तो y will be -4. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ 4,0 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 0,-4. तो ये वाला पॉइंट है 0,-4 एंड दिस पॉइंट इज़ 4,0. तो इस तरह ये बन जाएगा दूसरा स्ट्रेट लाइन.
तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों जो लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स कट करती है एक पॉइंट पे, जो पॉइंट है 7,3। तो हम कहेंगे कि 7,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, यानी इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन जो है वो है 7,3। इसी तरह सपोज ये एक एग्जांपल, 4x प्लस वाई 6y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो सपोज 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये एक इक्वेशन है। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 18 माइनस 6y और x विल बी इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन 4। अब फिर हम बॉक्स बनाएंगे, x और y की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो सपोज हम अगर पुट करते हैं x की जगह y की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं, y की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं तो x आएगा -3। और इसी तरह अगर हम y की जगह पुट करते हैं 3 तो x आएगा 0। 6 इंटू 3 18। तो देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट इज -3,5 और सेकेंड पॉइंट इज 0,3। तो ये है -3,5 एंड 0,3। इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसमें भी सिमिलर वे से x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, और फिर हम x और y के पॉइंट्स निकालेंगे तो वो पॉइंट सेम आएंगे। जैसे सपोज अगर हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो x विल बी 3 एंड इफ़ हम y की जगह 3 पुट करते हैं तो x विल बी 0। तो पॉइंट इज 3,1 एंड 0,3। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों सेम लाइन आएंगी। ऐसी जो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, अब ऐसी जो लाइंस होती है वो एक पॉइंट पे कट नहीं करती, वो हर पॉइंट पे कट करती है, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। जैसे 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये दोनों लाइंस सेम लाइंस हैं। तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस मतलब कितने पॉइंट्स पे ये कट करती हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं ऐसे लाइंस के वो होते हैं इनफाइनाइट। और जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें दोनों लाइंस कट करती है एक सिंगल पॉइंट पे। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं जो सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ही सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसी तरह ये एग्जांपल देखिए, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। जैसे सपोज 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 में y कैन बी रिटन एज 2 माइनस 2x, एंड on plotting the graph x and y, if x is 0 y is 2, and if x is y is 0 then x will be equal to 1. So first point is 0,2 and second point is 1,0. तो 0,2 and this is 1,0, ये हो गया 2x plus y equal to 2, and next is 2x plus y equal to 6, so y equal to 6 minus 2x. So now if we put x equal to 0, x equal to 0, then we'll get y equal to 6. So first point is 0,6, and if we substitute x as suppose 1, so y will be equal to 4. So next point is 1,4. So 0,6 is this point and 1,4 is this point.
तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दैट विल बी 2x + y = 6। अब ये दोनों लाइंस नोटिस करोगे आप कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं दे हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन किस लिए? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब 3 कंडीशंस हैं, जैसे एक ये है जब लाइंस पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेगी जैसे ये एग्जांपल था, या तो फिर दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जैसे ये वाला एग्जांपल है। तो इधर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और द लाइंस आर इन कोइंसिडेंट लाइंस, और द लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो इस तरह लाइन के लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, या कभी कभी लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, अब इसमें 2 इक्वेशंस है, 2x + y 2 एंड 2x + y = 6। ये दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, दैट पॉइंट इज़ 1,4। अब हम कहेंगे कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक इसलिए क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सपोज अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फॉर्म द ग्राफ ऑफ द लाइंस 2x + y = 6 and 2x - y + 2 = 0, also find the area bounded by the two lines and x-axis। मतलब दोनों लाइंस और x-axis के बीच में जो एरिया है वो एरिया आपको निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ हाफ × बेस × हाइट, या हाफ × बेस × ऑल्टीट्यूड। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल दिस डी पी एंड बी, इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है? तो बेस हम अज्यूम कर लेते हैं BD को, क्योंकि BD एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए हम सपोज करेंगे कि बेस इज़ BD एंड हाइट। अब हाइट जो है, हाइट हम P से मेजर करेंगे और P से नीचे की तरफ, मतलब इसे हम PM को हम सपोज करेंगे हाइट। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो दिस विल बी हाफ × बेस। बेस क्या है? DB का लेंथ कितना है? तो B पॉइंट इज़ -3,0 एंड D पॉइंट इज़ -1। तो 3 से x एक्सिस पे 3 से लेके -1 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? तो 3 से लेकर 0 तक हम आएंगे तो 3 वैल्यूज़ हुई, और प्लस एक और, क्योंकि -1 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू तो बढ़ रही है। तो BD, द लेंथ ऑफ BD इज़ 4 एंड हाइट मतलब PM। अब PM जो है ये एक लाइन है जो y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है तो M पॉइंट इज़ 1,0 एंड P पॉइंट इज़ 1,4। तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कितना है? तो वो डिस्टेंस जो है ये क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y कोऑर्डिनेट देखिए कैसे चेंज हो रहा है। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से 4 तक, मतलब 4 यूनिट्स। तो हाइट इज़ 4 यूनिट्स, तो दिस विल बी 8 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द एरिया। तो कभी कभी आपको एरिया बाउंडेड भी निकालना पड़ेगा, तो जस्ट मेक श्योर कि इस तरह आप एरिया निकाल लें। नेक्स्ट, यहाँ भी आपको एरिया बाउंडेड बोला होगा, लेकिन इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू लाइन्स एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब है कि दोनों लाइंस के बीच का एरिया आपको निकालना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए मतलब जो एरिया आपको चाहिए वो एरिया ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। अब इसका शेप क्या है? तो इसका शेप है ट्रेपेजियम, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। या तो फिर आप ध्यान से देखो, तो अगर हम ट्रायंगल OC
डी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल में से ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जो बचेगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड एरिया। मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, तो ओ सी डी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ओ ए बी में बेस है ओ ए और हाइट है ओ बी, तो दिस इज हाफ इंटू ओ सी डी। ओ सी लेंथ कितना है, तो ओ इज ओरिजिन 0 0 और सी इज 3,0, तो ओ सी जो डिस्टेंस है दैट इज 3 और हाइट मतलब ओ डी। अब ओ है 0 0 और डी है 0,6, तो जो डिस्टेंस है दैट इज 6 यूनिट्स माइनस हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, तो ओ ए इज 1 यूनिट्स एंड ओ बी इज 0 0 से 0 2 दैट इज 2 यूनिट्स, तो दिस इज 9 minus 1 that is equal to 8 square units is the required area। अब जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स और लीनियर इक्वेशन के एरिया बाउंडेड, ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में है, कुछ क्वेश्चंस सिमिलर तरह के। अब एक और चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए इन सारे एग्जांपल्स में, दैट इज़ के जो फर्स्ट एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस में ध्यान से आप देखो तो हम डायरेक्टली बिना ग्राफ प्लॉट किए ही बता सकते हैं कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। हम डायरेक्टली इक्वेशंस देखकर बता सकते हैं। किस तरह, तो सपोज एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल था x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसे हम जनरल फॉर्म में लाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दिस विल बी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें कंपेयर करना है इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से और a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है। तो a1 क्या है, a1 फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ है, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 1 है तो a1 इज़ 1। सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ है, तो सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 1 है तो a2 इज़ 1। फर्स्ट इक्वेशन में जो y के साथ है डेट इज़ b1, तो y के साथ है -1 और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ है +1। थर्ड इक्वेशन में y के सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दैट इज़ -4 एंड सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इज़ -10। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ देखिए ध्यान से। तो a1 अपॉन a2 क्या है 1, b1 अपॉन b2 -1 और c1 अपॉन c2 -4 अपॉन -10, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 5। तो a1 अपॉन a2 जो है ये b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं है। तो ऐसी जो भी इक्वेशंस होती हैं जिनमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं हो, ऐसी इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है दैट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड second equation is x plus y equal to 3. अब first equation will be 3x minus 2y minus 4 equal to 0, x plus y minus 3 equal to 0. अब हम a1 जो है first equation में 3, b1 is -2, c1 is -4, a2 second equation में x का coefficient that is 1, b2 is 1 and c2 is -3। अब a1 अपॉन a2 अगर हम निकालते हैं तो वो है 3 अपॉन 1 दैट इज़ 3, b1 अपॉन b2 है -2, तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
तो हम बिना ग्राफ प्लॉट किए ही डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसी तरह सपोज सेट ऑफ इक्वेशंस है 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12। अब 2x + 4y -10 = 0, 3x + 6y -12 = 0। तो अब a1 is 2, b1 is 4, c1 is -10 and a2 is 3, b2 is 6 and c2 is -12। अब a1 upon a2 is 2 upon 3, b1 upon b2 is 4 upon 6 that is 2 upon 3 और c1 upon c2 is -10 upon -12 that is equal to 10 upon 12, तो that is equal to 5 upon 6। अब a1 upon a2 और b1 upon b2 जो है ये इक्वल है, विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 upon c2, क्योंकि c1 upon c2 5 upon 6 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो दोनों लाइंस हैं दोज लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे हमने पैरेलल लाइंस वाला जो सॉल्यूशन किया था ये 2x + y = 2 एंड 2x + y = 6। अब इसमें भी 2x + y -2 = 0, 2x + y -6 = 0। तो a1 upon a2 अगर हम करेंगे तो वो होगा 1, b1 upon b2 भी 1 होगा और c1 upon c2 जो है वो -2 upon -6 that is equal to 1 upon 3 होगा। तो a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 से और वो नॉट इक्वल है c1 upon c2 से। तो पैरेलल लाइंस में हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। जैसे सपोज एक इक्वेशन है x - 2y + 5 = 0 एंड 2x + 4y = -10। अब दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे तो x - 2y + 5 = 0, 2x + 4y + 10 = 0। अब इन इक्वेशंस को इसे हमें लेना पड़ेगा +2y। तो अब अगर हम रेशियोज़ लिखेंगे इनके तो दैट विल बी a1 upon a2 जो है वो है 1 upon 2, b1 upon b2 = 2 upon 4 यानी कि 1 upon 2, c1 upon c2 = 5 upon 10 that is equal to 1 upon 2। अब तीनों रेशियोज़ इक्वल है यानी a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। तो ऐसी जो लाइंस होती है इनका जो ग्राफ होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो इनके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो तीनों सेट ऑफ इक्वेशंस थे मतलब इधर a1 upon a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 upon b2, या तो फिर a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 upon c2, या तो फिर a1 upon a2 विल बी इक्वल टू b1 upon b2 एंड दैट विल बी इक्वल टू c1 upon c2। तो अगर a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस बिना ग्राफ ड्रॉ किए ये हम बता सकते हैं, यानी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ग्राफ हमने बनाया वो सही है या नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और इफ़ a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 और नॉट इक्वल टू c1 upon c2 हो तो हम बोलेंगे कि लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि कभी कट नहीं करेंगी। a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तीनों अगर इक्वल हों तो द लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड द लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं लाइंस, तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब
इसमें एक और चीज़ जो आपको खास ध्यान में रखनी है कि मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जाती है ये चीज़ कि आर द लाइन्स कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट जो होती हैं लाइन्स, वो लाइन्स वैसी होती हैं जिनका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, यानी जिनका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो, ऐसी इक्वेशंस, सेट ऑफ इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो जैसे यूनिक सॉल्यूशन, अब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे कट करती है, यानी एक सॉल्यूशन है, तो इसे हम बोलेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, कहीं कट नहीं कर रही हैं, तो हम इसे बोलेंगे द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं और लाइन्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनफाइनाइट जगह पे कट करते हैं, तब हम बोलेंगे दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए हमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। दैट्स वाई द सेट ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये खास चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, और हम सेट ऑफ इक्वेशंस देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। अब इतने डेटा, इतने एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 NCERT। एक्सरसाइज 3.2 NCERT में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा क्वेश्चंस जितने हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, या जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल बी स्टडिंग अबाउट द अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड्स, तो हम अलजेब्रिक मेथड्स करें उससे पहले जस्ट मेक श्योर यू फिनिश विद द एक्सरसाइज 3.2 एंड ऑल द ग्राफिकल क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। थैंक यू।